हम सुइया नार, कह हम सुइया नार पहुँच पराक्रम सब सारा। 8 सिद्ध 9 निधि के करता कीला राम, सुग्राम के केवल नहीं जाकू कह विचार, मन की ब्रह्मा शिव के मन की के अवतार। अब जैसे संसार में क्या है, अगर आपके गेट पे कोई व्यक्ति आ जाए और आपकी मन की बात बता दें, आपका नाम बता दें, आपके पति का नाम बता दें, या जैसे और परिवार के नाम बता दें, तो आप कहोगे बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। तो महाराज समझा रहे हैं कि मन की बात ब्रह्मा शिव और अवतारी ये सब बता देते हैं। सिकोत्री भी ने बता दिया, सूर्या ने भी बता दिया। और जो है 8 सिद्धि 9 निधि सब हो जाए, लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं सब पहुंच पराक्रम हो जाए, लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं कि जो केवल अगर नहीं है, केवल का भजन नहीं करते हो, अगर संसार वाले कोई केवल का भजन नहीं करते हैं, तो महाराज जी समझा रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं होगा। मन की बात को ब्रह्मा भी कह देते हैं, शिव ने भी बता दिया, और जो बहुत से पराक्रमी पुरुष हुए हैं उन्हें मन की बात को बता दिया, बहुत पराक्रम बता दिया, आगे पीछे की बात बता दी। लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं अगर केवल नहीं है आपके पास, केवल का भजन नहीं करते हो, तो आप अवगुण से नहीं मुक्त हो गए। इस मनुष्य शरीर का मेन काम क्या है? अवगुण से मुक्त होना। तो महाराज जी समझाने की केवल का विचार जो है वो सर्वोपर है, वो सभी संत महात्माओं ने बताया। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हर जन सिद्ध अवतार, सब वाणी शायद भरे केवल युग विचार। सब वाणी यही कह रही है कि केवल का भजन करो। श्री कृष्ण गीता में लिखा, अर्जुन को समझाया कि मैं केवल का भजन करता हूँ, आप भी केवल का भजन करिए। शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया, रामचंद्र जी ने सीता जी को समझाया, सीता जी ने हनुमान जी को समझाया कि केवल नाम का भजन करो। केवल नाम से समुद्र का पुल बांधा, पहाड़ों पे नाम लिखा हमने राम, और वही जो है पहाड़ तरने लगा पानी, होने की हल्के हो जाए पानी पे तैरने लगे तो तैरने लगे। तो सबने केवल नाम का सहारा लिया। शिव शंकादिक शेष जी ध्यावत देवरात, सो मंत्र हर नाम में दूजा की बिना। शिव शंकादिक शेष जी तीन जो है वह पराक्रमी पुरुष हैं, सबसे ज्यादा वीर हैं, सबसे ज्यादा बलिष्ठ हैं, क्योंकि शेष नाग नीचे पृथ्वी का भार रोके हुए नीचे बैठे हैं। 50 करोड़ योजन पृथ्वी लंबी चौड़ी है और उसका भार सिर पे रोके हुए हैं। तो कैसे? केवल नाम का भजन करते हैं। आज शंकर जी अमर है इसी शरीर से, कैसे? केवल नाम का भजन करते हैं। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र, आज तो कोई प्रधानमंत्री मोदी का पुत्र हो तो वो तो संभाल ही नहीं संभलेगा। बताओ सबसे ज्यादा सबसे पृथ्वी पूरी किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। अब वो तो ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा भगवान के पुत्र सनकादिक ऋषि, और वो केवल नाम का भजन करते हैं। और बीसरपुर में कितने लोग करते हैं केवल नाम का भजन? कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई तप, कोई यज्ञ व्रत उसमें लगे हुए हैं। और शिव शंकादिक शेष जी भी बताओ हरि नाम जो केवल नाम है उसका भजन करते हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं जिसके पास केवल का विचार नहीं है वो सब 84 में जाएंगे। 84 लाख योनियों में जाके भटकना पड़ेगा आपको। बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी सब बनना पड़ेगा। 184 भटक कर नर्तन पायो नीट, सुग्राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंछी की। अगर महाराज जी समझा रहे जो केवल नाम है, केवल नाम क्या? राम नाम। राम नाम का अगर सिमरन नहीं कर पाए मनुष्य तन पा करके, तो फिर आपको पशु पंछी कीट बनना पड़ेगा, बकरा बकरी बनना पड़ेगा। तो क्या दशा होगी? बकरा कैसे काटे जा रहे हैं, मुर्गा कैसे काटे जा रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हो। मुर्गा को जरा देर में पकड़ा उनने, गर्दन पे छुरी चला दी, बकरा को पकड़ा काट दी गर्दन, खाल निकाल के खा लेते हैं उसको। एक दशा तुम्हारी वही थी और फिर होगी। महाराज समझा रहे कि 84 लाख योनियों में भटके थे, काटे मारे गए, अंडे में बंद रहे, और मुर्गी के अंडे बने तो उबाल के आमलेट बना के खाए गए। पता है किसी को? किसी को शुद्ध नहीं है। जब शुद्ध नहीं है तो भजन क्या करोगे? जब शुद्ध है ही नहीं, कहाँ थे और कहाँ जाना है? 84 लाख योनियों में थे। महाराज जी समझा रहे हैं कि 184 भटक कर, 84 लाख योनियां भटक करके आपको ये नर्तन मिला है, मनुष्य तन मिला है। नीट कहते हैं बहुत कठिनाई से, ऐसे नहीं मिल गया है जैसे शायद में मिल गया। आदमी को ज्ञान ही नहीं तो वो सोचता ऐसे ही मिल गया फिर मिल जाएगा। तो नर्तन पायो नीट यानी बहुत कठिनाई से मिला है। और महाराज समझा रहे हैं कि सुख राम राम सिमरे नहीं, तो फिर पशुआ पंछी की, फिर आपको बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी फिर बनना पड़ेगा। कीड़ा मकोड़ा जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, मच्छर माखी सांप सलोटा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, कितने हैं? 84 लाख। कैसे? 9 लाख जल के अंदर और 18 लाख थल के अंदर, यानी पृथ्वी पर 9 लाख जीव जल में है।
उसके बाद 18 लाख थर में 36 लाख नभ में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले मच्छर माखी पशु पंछी जितना पंछी है वो सब कितना है 36 लाख। इस तरीके से आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो महात्माओं के अनुभव वचन है और तो कोई समझा ही नहीं सकता संसार में। महाराज जी ने अनुभव किया 18 वर्ष भजन करने के बाद में, तो महाराज जी ने समझाया है कि जो केवल है वो सर्वोपर है। तो महाराज समझा रहे मैं नहीं, ऋषि मुनि योगीश्वर हर जन सिद्ध अवतार शिव वाणी है पृथ्वी पर, शिव वाणी यही कह रही है कि केवल का भजन करो। सबने यही समझाया, लेकिन कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने माना, वो तो देख ही रहे। तो महाराज जी समझा रहे आगे, मिले राजपाटम मिले सुख खाटम मिले कुद भारी मिले सुख शुद्ध सारी मिले धन सोई नगर सेठ होई बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही हिता सुख होई सदै का कमाई। महाराज समझाने जितना आप सुख मिल जाए आपको, नगर के सेठ बन जाओ, प्रधानमंत्री मोदी बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, सांसद बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, सब राजपाट मिल जाए, सब सुख मिल जाए, बुद्ध भारी मिल जाए, शुद्धि हो जाए, सब धन मिल जाए, नगर के सेठ बन जाओ, लेकिन महाराज जी समझा रहे बिना राम रटना, जब तक आप राम की रटन नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगी। और जितना सुख है वो सब झूठ है, वो सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। पैंट टंगे रह जाएंगे, उकार खड़े रह जाएंगे। ये हर जैसे ज्ञान में लिखा है कि जितना पैंट है विचार करो, ये मकान नहीं रह जाएगा। कितने लोग इससे पहले आए थे संसार में, विचार करो, वो सब चले गए। और जो इस समय वर्तमान में है उन्हें भी जाना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा मरना है, लेकिन खबर किसी को नहीं। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि ये बताओ संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने बताया, उनके पांचों भाई चारों भाइयों को उत्तर नहीं दे मिला। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मरना है लेकिन खबर नहीं है किसी को। खबर है वर्षा, मरना है लेकिन खबर है ही नहीं। हाँ, तो महाराज जी समझा रहे हैं कि मरना है, रहना नहीं, इसमें फेर नसार जन दरिया भेमान के अपना राम सुना। दरिया जी महाराज जी के वचन है कि मरना है तो राम का भजन कर लो, जितना कर मिले, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम का कर लीजिए, दिन रात भजन कर लो राम का। तो महाराज जी समझा रहे हैं बिना राम रटना सब झूठ कहाई। जितने राम की रटन नहीं करोगे तो संसार में जितना भी जो कुछ भी है वो सब झूठ है, और वो सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। पढ़े वेद सोई पढ़े पाँव लोई सबे देव सारा मिले बारंबारा चले मन ताई जहाँ चल जाई बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही। महाराज समझा रहे हैं कि सब वेदों का ज्ञान हो जाए। जैसे वो कौन राम भद्राचार्य जी हैं, वो सब वेदों का ज्ञान है, सब वेद कंठस्थ है उन्हें। तो महाराज समझा रहे सब वेदों का ज्ञान हो जाए और सब लोग आपके पूरा संसार पाँव में पढ़ने लगे, और सभी देव आपसे मिलने लगे बारंबार आके। देवता हैं जैसे, तो जितना देवता हाँ वो आके आपसे बारंबार मिलने लगे, और आपका मन हो वहाँ चले जाओ। जैसे आप अभी बिशनपुर में बैठे हो, आपका मन है मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, तो एक पल में दिल्ली पहुँच जाओगे, एक पल में आप अमेरिका पहुँच जाओगे और अफ्रीका पहुँच जाओगे। इतना पहुँच पराक्रम हो जाए तो भी महाराज जी समझा रहे हैं, हाँ तो भी महाराज जी समझा रहे हैं कि बिना राम रटना इतना बड़ा पराक्रम हो जाए, लेकिन आप राम की रटन नहीं करोगे तो कभी मोक्ष नहीं मिल सकती। और जितना सुख मिलेगा वो सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। मिले खाक सोई गुड़े बहुत भांति मरे करे मन खाती कहे बात भारी बड़े तप धारी सूजी मन माही लागा पूछताई बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही मिले सुख सारा सुख कमाई। अब हमारे संसार में है क्या, बहुत गुड़ आ जाए आपके अंदर, गुड़ बहुत भांति करे मन खाती कहे बात भारी बड़े तपधारी, कोई बात कह दें तो वो भारी हो जाए, बड़े तपधारी बन जाओ आप। सूझे मन ताई, आपको मन में सब दिखाई देने लगे, मन से पूरा तीनों लोग दिखाई देने लगे। लाख कोस ताई, लाख कोस की बात यहीं बैठे बैठे बता दो। जैसे बाजीगर आता है तो लाख कोस की बात बता देता है यहीं बैठे बैठे, वहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा। हरी लौंग मंगा देता है, कैसे मंगा देता है, ऐसी चीजें मंगा देता है जो तुमने कभी देखी नहीं है। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि ये सब बात हो जाए, लेकिन बिना राम रटना, जब तक राम की रटन नहीं करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ये मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो महाराज जी समझा रहे हैं मिले सुख सारा सुख खाक माई, जितना सुख है वो एक दिन खाक में मिल जाएगा।
इस शरीर खाक में मिल जाएगा तो जितना सुख है वो खाक में मिल ही जाएगा। आगे महाराज समझा रहे हैं, महारूप पाया सवे लक्ष्य आया, रमे पीयूषंगा करे ख्याल चंगा, दासी संग होई चपे पाँव सोई, बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही, मिले सुख सारा सुख आत्माई। अब महाराज समझा रहे हैं, महारूप पाया, महारूप हो जाए आपका, सबसे सुंदर रूप मिल जाए आपको, सभी लोग सराहना करने लगे, सभी लक्ष्य आया, जितने लक्ष्य हैं संसार में सभी लक्षण आ जाए आपके अंदर। रमे पीयूषंगा परमात्मा के संग रहने लगो आप, जैसे श्री कृष्ण भगवान के संग अर्जुन रह नहीं रहे। कितने भक्त ऐसे हुए हैं, मोहरध्वज के यहाँ भगवान जी गए और शिवरी के पास गए प्रभु राम जी, तो महाराज जी समझा रहे हैं कि रवे पीयूषंगा करे ख्याल चंगा, सब ख्याल चंगा कर दे, दासी संग होई, आपके अनेक दासियां हो जाएं, आपके पैर जो धोने लगे और पैर दबाने लगे, इतना सब कुछ हो जाए महाराज जी समझा रहे हैं, लेकिन बिना राम की रटन मोक्ष नहीं मिलेगी। सब सुख जो है महाराज समझा रहे हैं खाक में एक दिन मिलेगा। गड़े उड़ जाई मनोबात पाई, जले काट संगा हुई नाय भंगा, चले नीर सोई श्री बाट होई, बिना राम रटना कभी मोक्ष नाही, मिले सुख सारा सुख आत्माई। महाराज जी समझा रहे हैं, गड़े उड़ जाई, जमीन के अंदर गड़ जाओ आप, जमीन के अंदर गड़ जाओ, बैठे रहो साल 2 साल और उड़ने लगो ऊपर आकाश में लोग उड़ने लगते हैं। और महाराज समझा रहे मनोबात पाई, जो तुम्हारे मन में बात आए और वो तुम्हें चीज मिल जाए, इतना पराक्रम हो जाए। जैसे तुम सोचो कि हम राजा बन जाए तो राजा बन जाओगे, आपको प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, जो बात सोचोगे वो हो जाएगी, इतना कौन पराक्रम हो जाए। तो भी और महाराज समझा रहे जले काट संगा, काट के संग आपको जलाया जाए लकड़ी में बैठा के और आप जलो नहीं, जैसे प्रहलाद नहीं जले थे, तो ऐसा पराक्रम आ जाए, जलो नहीं उसमें, और नीर के ऊपर पानी के ऊपर रास्ता हो जाए। जैसे एक महात्मा थे, बहुत सैलाब था, बहुत जोर पानी बरसा, जैसे अभी एक रात में पूरा पृथ्वी पर पानी हो गया, ऐसे तो महात्मा को कहीं जाना था, तो उन्हें जो पानी के ऊपर खड़ाऊ पैर के जा रहे हैं, देखा लोगों ने खड़ाऊ पैर के ऊपर पानी के ऊपर जा रहे हैं, तो भाई अरे महात्मा जी आ रहे हैं पानी के ऊपर, बताओ इतना पानी, अथाह पानी। तो महाराज समझा रहे हैं कि जल के पानी के ऊपर चलने लगे, कोई श्री बाट हुई, आकाश में रास्ता बना ले, इतना बड़ा पराक्रम हो जाए, लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं बिना राम के रटन मोक्ष नहीं मिलेगी। और जितना सुख है, ये सब जो भी सुख है, जितना पराक्रम है, ये सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। करे बहुत सेवा मिले याण देवा, सजे जोग सोई अखय जुग होई, देवे से सुकूची चढ़े पवन ऊंची, बिना राम रटना कभी मोक्ष नाही, मिले सुख सारा सुख आत्माही। महाराज जी समझा रहे हैं कि करे भाव सेवा, आप लोगों की जैसे किसी आदमी की बहुत लोग सेवा करने लगे, मिले आण देवा, और देवता आके मिलने लगे, अखय सजे जोग सोई, ऐसा जोग सज जाए आपका, अखय जुग होई, जुग में आप अखय हो जाओ। जैसे अभी मैंने बताया था कि ओम नाम को सोच के उलट के ब्रह्मांड में चले जाओगे, तो आप जो जुगो जुग ऐसे ही बैठे रहोगे। जैसे रोम ऋषि थे, और ऋषभ देव हैं, रोम ऋषि हैं, और जो है मार्कंडे मुनि हैं, मार्कंडे महाप्रलय में भी अमर रहे। वैसे ये सब लोग महाप्रलय में चले जाते हैं, जब लग चंद्र सूर्य धरण मिट जावे, तब लग काल निकट नहीं आवे। चंद्र सूर्य पृथ्वी रहेगी तब तक काल आपके पास नहीं आएगा। ये ओम नाम का प्रकरण है, तो महाराज समझा रहे हैं अखय जुग हो जा, अखय हो जाओ जुग में। अब तो मार्कंडे मुनि जो महाप्रलय में भी अमर रहे, उनके लिए एक नाव आई, और महाप्रलय में जल हो जाता है पूरी पृथ्वी पर, जल में पृथ्वी हो जाती है, तो उसमें एक नाव आई उनके लिए बैठने के लिए, उसमें बैठे रहे। तो महाराज समझा रहे इस तरीके से अखय हो जाओ जुग में आप। और जो है देवे सी कूची, यानी जो देवता आपको जो है कूची देने लगे, और पवन ऊंची चढ़ा दो आप, और बिना राम रटना। महाराज समझा रहे कि पवन को आप ऊंचा चढ़ा दो, जी पवन जो है सांस जिसे कहते हैं, इसको ऊंचे ब्रह्मांड में चढ़ा दो, तो महाराज जी समझा रहे अखय हो जाओगे युग में, और ऊंचे चढ़ जाओगे, काल आपके पास नहीं आएगा महाप्रलय तक। तो महाराज जी ये सब कुछ बता रहे हैं हो जाए, लेकिन बिना राम रटना कदे मोक्ष नहीं, मिले सुख सारा। इतना जो सुख आपको मिलेगा संसार में, वो खाक में मिलेगा एक दिन। जले काट संगा चढ़ेगी गन, जबे काले आवे चढ़ेगी गंजावे। महाराज जी भाई सब बात समझा रहे हैं कि जैसे काल आएगा तुम्हारे पास
और तुम अपनी सांस को गगन में चढ़ा दो, ब्रह्मांड में चढ़ा दो, तो काल वापस चला जाएगा। काल पकड़ नहीं पाएगा। काल की पहुंच जो है खंड पिंड में है, काल की पहुंच ब्रह्मांड में नहीं। तो महाराज समझा रहे हैं कि जबे काल आवे चढ़ेगी गंजावे, ऐसी विद्य पाई सबे सिद्ध आई। सुनो सब कोई नमो नित्य होई, कहे सुग्रामा बिना सुन श्यामा, वृथा बिन भक्ति भेष गिरे धामा। महाराज समझा रहे कि वृथा बिन भक्ति, सब वृथा है बिना भक्ति के। आप जो है काल आए गढ़ पे चढ़ जाओ, ऐसी विध मिल जाए और सभी सिद्धि मिल जाए और सब कुछ हो जाए, नवो निधि मिल जाए, लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं बिना सुन श्यामा, बिना श्याम के, बिना राम की भक्ति के सब वृथा, बिना वृथा बिन भक्ति सब बेकार है बिना भक्ति के। भेष भेष गिरह धामा, चाहे वो भेष में हाँ साधु लोग वो भेष बना के रहते हैं संसार में, तो चाहे भेष बना लो चाहे घर में रह रहे हो, लेकिन सब बेकार है। जैसे भेष बना के चले जाते हैं लोग, घर छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, लेकिन महाराज समझा रहे कुछ भी नहीं होगा। जंगल में चले जाओ तो भी कुछ नहीं होगा, घर में रहो तो भी कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? भक्ति से। सब बेकार है, वृथा है, सब बेकार है बिना भक्ति के। हीन पुरुष जत जोर कांच सपने नहीं खोले, तब सियासम नाय रूप बागल जनित झूले। त्यागी स्वान समान जान जग में नहीं कोई, भेड़ सरोवर अंग फिर गरीबी नहीं कोई। मैं ना सम बोली नहीं, गूंगी समान नहीं मौन, बिन रटना सुखराम के मोक्ष न पहुंचा कौन। मोक्ष पहुंचता कौन? महाराज समझा रहे कि संसार में बहुत लोग कोई जति रहते हैं, जति बन के रहते हैं, कोई तपसी बन के रहते हैं। तो महाराज समझा रहे कि तपस्या में सबसे ज्यादा आगे कौन है? बागल, यानी वो जो है चमगादड़। चमगादड़ के समान कोई तपस्वी नहीं। वो दिन भर जो है रात दिन भर उल्टा लटका रहता है, उसके पैर ऊपर को होते हैं और वो जो पीठ उसके नीचे लटका रहता है। यहाँ संसार में मनुष्य शरीर मिला है तो कोई जो है तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज ने समझे तपसी जो है उसके चमगादड़ के समान कोई नहीं है। अगर तपसी बनने से मोक्ष मिल जाए तो चमगादड़ सबसे पहले चला जाएगा। और त्यागी स्वान समान, कुत्ते के समान कोई त्यागी नहीं है। भोजन छोड़ने से जो है त्यागी बनने से अगर जो है मोक्ष मिल जाए तो कुत्ते के समान कोई नहीं। वो कान के बराबर कोरा खा के और पूरा 24 घंटे व्यतीत कर देता है। जग में नहीं कोई भेड़ सरोवर, अगर गरीब बनने से मोक्ष मिल जाए तो महाराज समझा रहे भेड़ के समान कोई गरीब नहीं। भेड़ की अगर गर्दन काटो तो वो जो है चिल्लाती नहीं है। बकरा चिल्लाता है और जानवर चिल्लाते हैं, लेकिन भेड़ की गर्दन काट दो वो चिल्लाएगी नहीं, इतनी गरीब होती है, इतनी गरीबी में रहती है। तो महाराज समझाने अगर गरीब होने से मोक्ष मिल जाए तो भेड़ के समान कोई गरीब नहीं है। मैना सम बोली नहीं, मीठा बोलने से अगर मोक्ष मिल जाए तो मैना के समान बोली नहीं है किसी की, तो मैना चली जाएगी। गूंगे समान नहीं मौन, जैसे बाहर लोग मौन रखते हैं, बोले जी मौनी बाबा है, बोलते ना। तो महाराज समझाए कि अगर मौन रहने से मोक्ष मिल जाए तो गूंगा तो कभी बोलता ही नहीं है, वो तो मौन ही रहता है ना, तो उसे मोक्ष मिल जाए जो है। थोड़ा मौका महाराज जी को दिए। हाँ जरूर। और महाराज समझा रहे बिना रटना सुग्राम के मोक्ष न पहुंचा कौन। महाराज समझा रहे हैं कि जो है मोक्ष नहीं पहुंचा है कोई, अगर राम की रटन जिसने नहीं कर पाई तो वो कोई भी मोक्ष नहीं पहुंचा। और 2-3 साके रह गई, छोटे ही ग्रंथ है इसलिए मैंने छोटा ही निकाला। तो महाराज समझा रहे जड़ा जमी समान रूप सम सतीन कोई, दाता इंद्र समान सिद्ध पारस सम लोई। पवन एक कार भूषम नाश्याणी, लाख कुश की बात बस कोतरी जानी। ये जंग मतलब पहुंचिया फिर भौता में हो बिन रटना सुखराम के मोक्ष पहुंचा को। महाराज समझा रहे जड़ा जमी समान, जैसे आप जो है जड़ा कहते हो शांति धारण कर लो, तो जड़ा जो है जमीन के समान किसी के अंदर है ही। जमीन को खोदो, ट्रैक्टर चलाओ, हैरो चलाओ, रोटावेटर चलाओ, कुछ भी चलाओ, पृथ्वी कुछ कहती है। और महाराज समझा रहे हैं कि रूप सम सतीन कोई, दृश्य के समान कोई सती नहीं है। चाहे डंडे मारो, फल तोड़ो, कुछ भी करो, काटो पीटो, लेकिन कुछ कहता ही नहीं पे। तो महाराज समझा रहे कितने लक्षण जो है लोगों में है संसार में। और दाता इंद्र समान, अगर इंद्र जो है इंद्र के समान कोई दाता नहीं है। सिद्ध पारस समलोई, पारस के समान कोई सिद्धि नहीं है। और पवन जो है वो एक उकार है, सबको एक जैसा लगता है। और बतख के समान कोई पक्षी सियाना नहीं है, होशियार नहीं है। लाख कोस की बात
सिकोत्री बता देती थी, 1 लाख कोस की बात, यहाँ से 1 लाख कोस की दूर की बात पूछो तो बता देती थी। तो महाराज समझा रहे हैं ये अंग लक्ष्य बहुत लोगों में हुए हैं संसार में, बहुता में हुए, लेकिन महाराज समझा रहे हैं जो रटन नहीं कर पाए, राम की रटन नहीं कर पाए, राम की भक्ति नहीं कर पाए, तो वो मोक्ष नहीं पहुंचे। वन में वास न शीत रोज हिरणान्वित होई, मूसो गुफा बनाए सिंह संग रह न कोई। ओम गट गट चरण भेष टिल्ली वो किया, निर्मोही नांगन हुए भ्रमण भागा चित दिया। अलमस्ता जिगर रहे ये दस बहुता होवे, बिन घटना सुखराम के मोक्ष न पहुंचे को। महाराज समझा रहे हैं वन में वास करने से अगर मोक्ष मिल जाए तो वन में बहुत जो जीव रहते हैं, जैसे लोग घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, तो जंगल में जाने से मोक्ष हो जाए तो जंगल में बहुत जीव रहते हैं, सब चले जाए मोक्ष क्या, तो जो है। और मूसो अगर गुफा में रहने से मोक्ष मिल जाए तो चूहा गुफा में ही रहता है। कितनी अच्छी ढंग से महाराज ने समझाया है। और सिंह संग अकेले रहने से मोक्ष हो जाए तो सिंह अकेला ही रहता है, वो किसी के साथ नहीं रहता। हाँ, और ओम जो है ओम से मोक्ष मिल जाए तो ओम घटघट में सबके अंदर ओम विराजमान है। और भेष बनाने से, जैसे बाबा लोग भेष बना लेते हैं, ऐसे चिंगा कर लिए, यहाँ पर भेष बना लिया, कुछ बना लिया, कुछ बना लिया, तो हमारे समझा रहे कि अगर भेष बनाने से मोक्ष मिल जाए तो गिलहरी का भेष तो वैसा स्थायी है, बना हुआ है पूरा, कहते वो हंगाए धोए कुछ भी करे लेकिन वो मिटता ही नहीं। बाबा लोगों ने तो नहा के सकेरे बना लिया, समझा वो खत्म हो जाता है, फिर बना लिया फिर खत्म हो जाता है। तो महाराज समझा रहे भेष बनाने से अगर मोक्ष मिल जाए तो गिलहरी को सबसे पहले मिलेगी। तो महाराज जी ने कितने लक्षण बताए इस ग्रंथ में, कितना बढ़िया ज्ञान समझाया है कि संसार में महाराज जी ने सबका भ्रम विध्वंस किया है इस ग्रंथ में। और आगे निर्मोही होने से अगर मोक्ष मिल जाए तो नागिन के समान कोई निर्मोही नहीं है, वो अपने सब बच्चे खा लेती है, जो अंडा छेदती है वो सब बच्चे खाती चली जाती है। जो बच्चा वो कुंडली बना के बैठती है, कुंडली में ही अंडा देती है, और वो शुरुआत करती है खाने की, तो खाती चली जाती है, छेदती चली जाती है, खाती चली जाती है, जो कुंडली से निकल गया वही बच जाता है। तो ऐसे संसार में है क्या है, कुंडली है, कुंडली से वो निकल गया, कुंडली से निकला कौन, जिसने राम का भजन किया, और कोई नहीं निकल पाया। कभी साहब महाराज ने समझाया चलती चक्की वो चलती चक्की देख के पड़ा कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबुत बचा को। सही बात। कबीर साहब महाराज जी रोने लगे, ब्रह्म का मामला, प्रभु का मामला देख के। माया ब्रह्म की चक्की चल रही है, उसमें सब पिसे जा रहे हैं, सब पिसे जा रहे हैं, कोई आज कोई कल कोई परसों, सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के, चक्की क्या है, बाया ब्रह्म की 2 पार्ट है उनकी, ये चक्की चल रही है, उसमें सब पिसे जा रहे हैं। बचता कौन है कि रोड़ा शब्द कबीर का, दीना पाट उघाड़। जैसे आप चक्की चलाते पहले, अब तो जो ट्रैक्टर वाली आ गई, बैसी वाली, इंजन वाली आ गई, पहले औरतें पीसती थी गेहूं, तो वो चक्की चलाती थी, गेहूं डालती थी, पीसती रहती थी। लेकिन जो है अगर उसमें कंकड़ पहुंच गया चक्की में तो वो पार्ट चलेगा नहीं, खड़ा खड़ा होने लगता था ना। तो जो है औरतें क्या करती थी, पार्ट को ऐसे उठाती थी, ये तो सब लोग जानते हैं, काफी उम्र की औरतें बैठी हैं, वो ऐसे करके उठाया और उठा के वो कंकड़ निकाल के साइड में रख दिया, और फिर पार्ट को नीचे रखा और फिर चलाने लगी। तो महाराज जी संत महात्मा समझा रहे कि रोड़ा शब्द कबीर का, दीना पाट उघाड़, यानी उस पहाड़ को जो है, उस पार्ट को चलने नहीं देता है वो रोड़ा, तो जो है उसको निकाला जाता है। तो वही महाराज जी समझा रहे हैं कि आप रोड़ा कब बनोगे, रोड़ा शब्द कबीर का, जो कबीर साहब महाराज जी ने शब्द दिया, संतों ने शब्द दिया, वो रोड़ा है। तो जो है माया ब्रह्म को निकालना पड़ेगा अलग, हमने कि जाओ भैया तुम वहां हुआ आनंद लोग हो जाएगा, तो वो आनंद लोग पहुंचेंगे जो रोड़ा शब्द से लगे हुए हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचेगा, बाकी सब किससे आएंगे। तो वही महाराज जी समझा रहे हैं ये लक्ष्य बहुत लोगों में जो है, नागिन निर्मोही, जो नागिन है वो निर्मोही है, सबको खा लेती है, बचता कौन है, जो कुंडली से बाहर निकल जाता है। ऐसे वही मनुष्य बचेगा जो राम भजन में लग जाएगा, बाकी बचेगा नहीं। भ्रमर बागा चित दीना, अगर चित्त जो है लगाने से आपको मोक्ष मिल जाए तो भ्रमर जो है, भौरा जो है बाग में ही रहता है, और अलमस्त होने से मोक्ष मिल जाए तो अजगर से समान कोई अलमस्त नहीं है, पड़ा रहता है, वैसे खाना पीना की कोई चिंता नहीं। जब भूख लगती है तो वो सांस लेता है, सांस में जो कुछ चला जाता है उसी से पेट भर जाता है, एक ही जगह पड़ा रहता है अलमस्त। तो महाराज समझाना ये लक्ष्य बहुत लोगों में है, लेकिन बिना राम की रटन मोक्ष नहीं पहुंचोगे। आओ महाराज, पहुंचो पहुंचो, आपको मुखारबिंद सबसे पहले होना चाहिए। कोई बात नहीं।